चौथी बात सुनिए, इस्लाम ने मां को दर्जा दिया। हजरत मुल्ला रूमी कहते हैं जब मैं मां कहता हूं ना, जब मैं कहता हूं ना मां, तो कहते हैं लफ्ज मेरी जुबान पे होते हैं और ठंडक मेरे दिल में महसूस होती है जब मैं मां कहता हूं। मां देखिए ना, मां का रिश्ता ऐसा है कि जिस पर बाकी रिश्तों को मिसाल किया जाता है कि मां से ज्यादा प्यार करने वाला, मां की तरह चाहने वाला, मां के रंग, मां के रिश्ता बतौर मिसाल, कहते हैं लफ्ज मां अदा करता हूं, ठंडक मेरे दिल में महसूस होती है। मेरे मुस्तफा से बेटे ने पूछा था, मां को जो दर्जा मेरे नबी ने अता किया है, इस्लाम में जो मकाम मां है, बेटे ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? हुजूर नेकी करना चाहूं तो किससे करूं? तो नबी पाक ने फरमाया सबसे ज्यादा सलूक का इस्तेहकाक तेरी मां का है। कहा हुजूर दूसरे नंबर पर? फरमाया तेरी मां। हुजूर तीसरे नंबर पर? फरमाया तेरी मां। हुजूर चौथे नंबर पर? फरमाया अब तेरा बाप है। उलमा ने लिखा हुक्म मानना हो तो पहले बाप का माने, खिदमत करनी हो तो पहले अम्मा की करे। हुक्म मानना हो तो पहले अब्बा जी का, खिदमत करनी हो तो पहले। और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जन्नती 7 आसमानों के ऊपर, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर, जन्नती बहुत ऊपर। हुजूर फिर क्या हुआ? फरमाया मैंने वहां से खींची है और माँ के कदमों के नीचे ला के रख दी है। अब जन्नत उसको मिलेगी जिसकी अम्मा राजी होगी, जन्नत उसको मिलेगी। और मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ को दर्जा दिया तो माँ की फजीलत भी बयान फरमाई, माँ की जिम्मेदारी भी बयान फरमाई, माँ को ये पैगाम भी दिया कि वो अपने बच्चे को दीन सिखाएगी। माँ याद रख ले, बूढ़ी माँ ये बहाना ना बनाए कि मुझे अब पर्दे की जरूरत नहीं। बूढ़ी माँ इसलिए पर्दा करे कि मुझे देख के मेरी बेटियां पर्दा करेंगी। माँ अपने आप को अपनी औलाद के लिए आइडियल बनाए। अगर गौसे आजम की माँ कहती है सच बोलो, तो गौसे आजम सच की बरकत से कई दर्जन डाकुओं को तौबा करा देते हैं। अगर हजरत जनाब सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अम्मा 15 सिपारों की हाफज है, तो 4 साल की उम्र में मदरसा जाते हैं तो 15 सिपारे कुरान पाक सुना देते हैं। अगर माँ ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की है तो फिर भाई माँ इनकलाब बर्पा कर देती है और ख्वाजा साहब को कहती है बेटा याद रखना हर शय भूल जाए, अल्लाह का जिक्र तेरी जुबान से हटना नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं हर चीज मिट जाती थी, खुदा का जिक्र जारी रहता था। इमाम मालिक की अम्मा ने इमामा बांधा इमाम साहब के सर पे। आज तो अम्मा बेटे को जब भी दर्स देती है वो उसे स्कूल का दर्स देती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, माल कमाने का, डॉक्टर इंजीनियर बनने का दर्स देती। इमाम मालिक फरमाते मेरी अम्मा ने जब दर्स दिया तो मुझे रसूलुल्लाह की गुलामी का दर्स दिया। कहने लगे जाओ इमाम रबिया के पास जाके दर्स सीखो, हदीस सीखो, इमाम रबिया के पास जाके पढ़ो। फरमाते मेरी अम्मा ने खुद मेरे सर पे इमामा बांधा और कहने लगी बेटा रबिया की नौकरी कर और इल्म उनसे बाद में सीखना, पहले उनसे उनका तर्ज जिंदगी सीख, आदाब जिंदगी सीख, उनके पास पढ़ी हुई किताब तूने बाद में पढ़नी है। रबिया अल्लाह का बंदा है, उस बंदे की तिलावत तूने पहले करनी है, उसको सीख जाके पढ़। माँ जब मैदान अमल में निकलती, माँ हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक, ये वालदा है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर वो शहजादे मदीने में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा समेत तशरीफ लाए तो जिस औरत के, मुसलमान औरत के घर में भी बच्चा पैदा होता तो बेटी की विलादत होती। यहूदियों ने ये बात मशहूर कर दी कि हमने जादू कर दिया है, मुसलमानों के यहाँ बेटा पैदा नहीं होगा। सबसे पहले बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे थे, जनाब सिद्दीक अकबर ने बेटे को पकड़ा पहले दिन का बच्चा और मदीने की गलियों में घूमना शुरू कर दिया। फरमाने लगे यहूदियों तुम्हारी बात झूठी साबित हुई है, मेरे रसूल को अल्लाह ताला ने बड़ी सदाकतों से नवाजा हुआ है, मेरे नबी पाक को अल्लाह ने मेरे रब ने बड़ी सदाकतों से मेरे मुस्तफा को नवाजा, देखो अल्लाह ने बेटा दिया है। उस बेटे को सबसे पहले गुड्डी मेरे नबी पाक ने अता फरमाई। यजीद लाइन के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान और हज्जाज बिन यूसुफ की फौजों के खिलाफ जो नौजवान, जो बुजुर्ग डट गए वो अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। 73 साल का बुजुर्ग डट गया। कितनी उम्र?
73 साल की उम्र में डट गए। हजरत अस्मा जिंदा थी, 90 साल से ज्यादा उम्र थी, आंखों से नाबीना थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज्जाज बिन यूसुफ की फौजें लाखों में मुकाबले में आई, और जब आपके जितने भी साथी थे कुछ शहीद हो गए, कुछ मजबूर हो गए सुलह करने पर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अकेले अम्मा के पास आए। आज अम्मा बेटा दीन के लिए देती हुई डरती है। वो कहती है अल्लाह जाने मदरसा जाएगा तो क्या होगा, नमाज पढ़ेगा तो क्या होगा, दीन की तरफ रगबत करेगा तो क्या होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी अम्मा से मशवरा लेने गए, कहने लगे अम्मा मेरे बहुत सारे साथी शहीद हो गए, बहुत सारे लोग सुलह पे मजबूर हो गए, अब मेरे पास 3 रास्ते हैं, या तो मैं इनके खिलाफ डटा रहूं, लड़ूं और शहीद हो जाऊं, या मैं सुलह कर लूं, या भागकर जान बचाऊं। तू मेरी बूढ़ी अम्मा है, तेरे बुढ़ापे का बड़ा ख्याल है, अम्मा मुझे बताओ मैं क्या करूं। जागिएगा, सुनिएगा, शऊर में जगह दीजिएगा। 90 साल की बूढ़ी अम्मा कहने लगी अब्दुल्ला तू ये बता कि तू हक पे है कि नहीं हक पे, तू ना हक लड़ रहा है कि हक पे लड़ रहा है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगी अम्मा मुझे कसम है रसूलुल्लाह की जुल्फों की, मैं हक पे हूँ, मैं हक पे लड़ रहा हूँ। तो अम्मा कहने लगी बेटा सारी दुनिया भी तेरा साथ छोड़ जाए, हक तो तेरे साथ है ना, हक तो तेरे साथ है। और फरमाया जिसके साथ हक होता है उसके साथ रब होता है, अल्लाह तो तेरे साथ है ना, जा जाके शहीद हो जा। फरमाया बेटा याद रख भागने वाले बुज़दिल होते हैं और सुलह करने वाले जालिम के हिमायती होते हैं, और मैदान में डट जाने वाले अल्लाह के शेर होते हैं, जा डट जा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे अम्मा फिर रोना ना, ये हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम है, मुझे कत्ल करेगा तो मेरी आंखें काट डालेगा, मेरे नाक काट डालेगा, वजूद के हिस्से बखरे कर देगा, अम्मा रोना नहीं। अम्मा कहने लगी बेटा मैंने अबू बकर सिद्दीक के घर में परवरिश पाई है, मैं गारे सौर में मुस्तफा को रोटियां पहुंचाया करती थी, मैंने हजरत आयशा सिद्दीका मेरी बहन है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में पली बड़ी हूं, मैं तुझे वक्फ किया हुआ है दीन के लिए। फरमाया बेटा जा, अगर तू कट भी गया, तेरी खलड़ी उतर भी गई, तो बकरी को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ हुआ करती है, खलड़ी उतरते वक्त तकलीफ नहीं होती, जा तू मैदान में निकल। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं मैदान में निकला और माँ की दुआ लेके निकला, हज्जाज की हजारों फौज मेरे मुकाबले में थी। लोग कहते अब्दुल्ला बिन जुबैर काबू नहीं आते थे, लोग कहते कि इस सिपाही ने, इस 73 साल के बूढ़े ने कहां से जंग का तरीका सीखा है। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर मैदान में नारे लगाते, फरमाते मैं तो तरीका अपनी अम्मा से सीख के आया हूँ, मैं तो माँ की यूनिवर्सिटी से दर्स लेकर के आया हूँ। शहीद हुए, गर्दन कटी। हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत अस्मा को पैगाम भेजा, फरमाया तेरा बेटा शहीद हो गया, आ जा। आप फरमाने लगी मैं तो कभी किसी के दरबार में न जाऊं, मैं तो सारी जिंदगी दरबार रिसालत की हाजिरी देती रही हूँ। हज्जाज खुद चल के आया, कहने लगा तुझे पता चला है तेरा बेटा, उसकी लाश लटकी हुई है मक्के के चौक में, पता है। हजरत अस्मा का, आज तो औरतें वावेला करती हैं, मातम करती हैं, सीना को भी करती हैं, बेसब्री का मुजाहरा करती हैं, माँ का निसाब जो शरीयत ने मुतय्यन फरमाया। तो हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी हज्जाज मेरा बेटा लटका हुआ है, कहीं किसी जालिम के आगे झुका तो नहीं ना, लटका है झुका तो नहीं ना। और फरमाया शुक्र है अल्लाह का कि लटक गया है पर तेरे आगे झुका नहीं। फरमाया वो मेरा लख्ते जिगर था, कट सकता था, झुक नहीं सकता था। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाजवाल कुर्बानी एक माँ हजरत उमर फारूक के जमाने में भी आई। जंगे कादसिया का मौका, 4 बेटे, माँ का नाम हजरत खुनसा है रदी अल्लाह ताला ना, 4 बेटे लेके आई और जनाब उमर से कहने लगी मेरे पास हैं ही 4, अगर 400 होते तो मैं सारे रसूलुल्लाह के दीन के लिए दे देती, 400 भी होते, 4000 भी होते तो दे देती। और फिर बच्चों की तरफ देखा, माँ आज बच्चे को मस्जिद भेजते हुए डरती है, माँ आज उसे दीन का आलिम बनाते हुए डरती है, माँ दीन का मुजाहिद बनाते हुए डरती है। याद रखो उन्हीं माओं का नाम दुनिया में बाकी रहा है जिन्होंने अपने बच्चे रसूलुल्लाह के दीन के लिए पेश कर दिए थे।
वो माएँ जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगी, जिन्होंने औलादे दीन के लिए पेश कर दी। हजरत खुनसा 4 बच्चे लेके आई, नाबे उमर से कहा ये मेरे लख्ते जिगर है, 4 है, 4000 4 लाख भी होते तो मैं दे देती। और फिर बच्चों की तरफ नजर डाली और कहने लगी बेटो मैंने तुम्हारे बाप से बददियानती नहीं की, तुम एक ही बाप की औलाद हो और मैंने तुम्हें हराम का लुकमा नहीं खाने दिया, रिज़्क़े हलाल खिलाया है और मैंने तुम्हें कुरान की लोरियां दे दे के जवान किया है। याद रखना अगर तीर खाना भी हुआ तो सीने पे खाना, पुश्त पे ना खाना। अगर तीर खाना हुआ, जख्म लेना हुआ तो डट के सीने पे खाना। इसलिए कि मैं उम्मत की माओं को दर्श देना चाहती हूँ कि बेटा उसी का काम आता है जिसका बेटा रसूलुल्लाह के दीन के काम आ जाता है। वही माँ अमर होती है जिसकी औलाद मुस्तफा के दीन की ड्यूटी करती है। का सीने पे मार खाना। 4 बेटे शहीद हो गए, 4 बेटे। हजरत उमर फारूक फरमाया करते थे मैं अगर जिंदगी में किसी से मुतासर हुआ तो इस माँ से मुतासर हुआ हूं। माएँ रोया करती हैं, 4 जनाजे पड़े हैं, माँ टूटी नहीं बल्कि तपती हुई रेत में सर सजदे में रख के कहने लगी अल्लाह मैं कितनी खुशबख्त हूं कि तूने मेरी सारी दौलत ही कबूल फरमा ली है। मैं कितनी खुश नसीब हूं कि मेरा सारा सरमाया ही काम आ गया। औरत बैसियत बेटी फजीलत रखती है पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। औरत बैसियत बीवी इज्जत अजमत शफकत रखती है पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। औरत बैसियत बहन दर्जा रखती है पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। औरत के बैसियत माँ उसके कदमों के नीचे जन्नत है पर वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। अगर औरत जिम्मेदारी का एहसास करेगी तो दुनिया को, इस्लाम को बड़े बड़े सपूत मिलेंगे, बड़े बड़े जर्नैल मिलेंगे, बड़े बड़े लीडर मिलेंगे, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन, बड़े बड़े इस्लाम को सिपाही मिलेंगे। माएँ बहनें बच्चियां अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और ये मिजाज पैदा करें कि हमने ही इस मुआशरे को खूबसूरत और बेहतरीन लीडरों से नवाजना है। जब तक माओं की गोद हरी रहती है उस वक्त तक मुआशरा बांझ नहीं होता। मुआशरा तब बांझ होता है जब माओं की गोद के अंदर खुशकसाली आती है। हजरत फातिमा ज़हरा के यौम विसाल पर रब करीम की बारगाह में दुआ है, ऐ अल्लाह रमजान की ठंडी ठंडी सुहानी सुबह के सदके, हजरत फातिमा ज़हरा की लाजवाल जिंदगी के सदके माओ बहनों और बेटियों को हजरत फातिमा की सीरत की खैरात अता फरमा, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। आखिर